तो दोस्तों, मैं कहानी लेकर आई हूँ धोखेबाज पति की अनोखी कहानी। समर कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियाँ मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण है। ऑफिस के समाचार मुझे वहाँ ही पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है और उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता उजागर होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं भी सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली वर्षा से तुम्हारे समीर का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई और उनसे कुछ मैंने कहा भी नहीं। यहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने लग गई। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गई। इस बात का प्रमाण था कि मैं मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हुई और तारीफ़ की, कितनी खूबसूरत दिखती हो, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही, एक चुटकुला सुना। इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। समर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चित हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफ़रत को छुपाते वर्षा के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने वर्षा और समर को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। समर के विश्वासघात से पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद जी।